गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पार्ट 6 केंद्र सरकार में से शिक्षण बिंदु प्रधानमंत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद आपने नाम सुना है और अभी वर्तमान में आप पहचानते भी हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालक होता है। जो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जिसके नाम से समस्त कार्य किए जाते हैं। यानी नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। परंतु उन कार्यों को वास्तविक रूप में कौन संचालित करता है? प्रधानमंत्री। यानी शासन का वास्तविक शासनकर्ता जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी होती है जैसे कि उनको जो संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी इनको कहा गया है। यानी जितनी भी शासन व्यवस्था है वो हमारे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तारों के बीच में चंद्रमा की संख्या इनको दी गई है। और अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद का कहाँ उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। बच्चों देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सबसे पहले बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन इसे नियुक्त करता है? क्या ये अपनी स्वेच्छा से नियुक्त हो जाते हैं? जी नहीं बच्चों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वह उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए मानेगा। अब बहुमत क्या होता है? बहुमत दल कौन सा हो गया? जैसे सपोज करो कांग्रेस और बीजेपी है और बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो बीजेपी में जो बहुमत दल जिसको है, उसका जो लीडर है, जिसको पूरा जो ग्रुप है वो लीडर मानता है, उसको ही इस पद पे नियुक्त किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लीडर पद पर दो दावेदार होते हैं, तब प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से यूज करता है, पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अर्थात प्रधानमंत्री क्या हो गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से हम क्या समझे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से हम समझे कि प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्राय जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। कभी कभी राष्ट्रपति को इसके बारे में स्वविवेक से निर्णय भी लेना पड़ता है। अब आते हैं हम टॉपिक पे, प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य तो हमें इस बात से पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री है। शासन के समस्त कार्यों का जो वास्तविक कार्य करता है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति उस पर नाम मात्र से सिग्नेचर करके उसका अध्यक्ष बनता है। तो इसके हम कार्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण यानी अकेला प्रधानमंत्री समस्त कार्यों का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो लीडर है, वो लीडरशिप कर सकता है, परंतु समस्त कार्य अपने हाथ में लेके नहीं कर सकता। सभी कार्यों को करने के लिए उसको उसकी एक मंत्रिपरिषद अर्थात एक टीम का निर्माण करना होता है, जिसका निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री स्वयं करता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिए और कितने विभागों में किस प्रकार के मंत्री वो बनाना चाहता है, उसका निर्णय स्वयं प्रधानमंत्री करता है। विभागों का बंटवारा। अब जब वो मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लेता है, उसके पश्चात विभागों का बंटवारा कि कौन सा विभाग किसके योग्य है, किस व्यक्ति के योग्य है, किस मंत्री के योग्य कौन सा विभाग है, वो विभागों का बंटवारा करता है। इसके पश्चात है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। अब मंत्रिपरिषद से वो डेली तो नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए वो मीटिंगों को बुलाना, मीटिंगों को सत्रावसान करना, मीटिंगों का जो कार्य संचालन है, यानी एक प्रधानमंत्री का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा की सूचना मंत्रिपरिषद को देना करना, ये सब कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी कार्यों का संचालन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। अब शासन में एक ही विभाग तो होता नहीं है, बहुत सारे विभाग होते हैं। उन विभागों के मध्य कार्यों का संचालन किस प्रकार किया जाता है? विभागों में समन्वय। और समन्वय अगर आप में एडजस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? बहसबाजियां होगी और खींचातान होगी। तो उन विभागों में आपस में समन्वय बैठाता है। एडजस्टमेंट कौन बैठाता है? प्रधानमंत्री जी बैठाते हैं। और जो नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी कौन संतुष्ट रखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ही संतुष्ट रखते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अभी तो हमने जाना ही है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री है। नेता क्या चीज होती है? जो लीडरशिप करता है, जो सबका नेतृत्व करता है, जो सबको साथ लेके चलता है। तो लोकसभा का नेता होने के नाते शासन की संपूर्ण अध्यक्षता करना किसका फर्ज हो गया? प्रधानमंत्री जी का पद हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में मध्यस्थ, यानी मंत्रिपरिषद डायरेक्ट कहाँ राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकती है। मंत्रिपरिषद का कोई कार्य है या जो भी इनका उद्देश्य है या जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं, वो किसके द्वारा कहलाते हैं? राष्ट्रपति तक
प्रधानमंत्री के द्वारा कहना होता है। और अगर राष्ट्रपति भी कुछ बात कहना चाह रहा है, किसी मंत्री के विभाग से सूचना लेना चाह रहा है या किसी बात के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहा है, तो किसके द्वारा करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। और विभिन्न पदों को प्रदान करना, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करते हैं? विभिन्न पदों को प्रदान। अब इस समस्त कार्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व है, जो कि शासन के कार्यों का बंटवारा करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण करता है, मंत्रियों का निर्माण करता है और संपूर्ण शासन व्यवस्था अच्छी तरह चले इसके लिए वो उत्तरदायी होता है। अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से। अब बात आती है मंत्रिपरिषद। तो हम मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। अच्छा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संबंध में क्या बात है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होगा बेटा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल वही 5 वर्ष होगा, जितना कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। प्रति 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होते हैं। चुनाव में पुनः लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री पद पर आता है। एक ही व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा जो कार्यकाल है वो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा हुआ है। और आपको ये बात नॉलेज होनी चाहिए, आगे आप सर्च भी करिएगा कि अब तक के कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, कितनी लोकसभाओं का गठन हो चुका है और कितने प्रधानमंत्री से संबंधित क्या बात मोस्ट है। तो ये हमारा पद हमको समझ में आ गया है। प्रधानमंत्री अच्छी तरह हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो गया है। इज दैट क्लियर? क्लास ओवर। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था और हम मंत्रिपरिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 से उपबंधित है। और राष्ट्रपति, अब इसका क्या मतलब है, क्या होता है? राष्ट्रपति को उसकी सहायता एवं कार्य देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व बोल दो, चाहे प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्रिपरिषद की रचना की जाती है। देखो, सिद्धांत के रूप में तो क्या है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सब क्या कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, जो हमने प्रधानमंत्री के कार्यों में पढ़ा था। अब इसका है गठन। गठन कैसे किया जाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। वो मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री पढ़ा था, जब मैंने प्रधानमंत्री के कार्यों में पढ़ा था ना, कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन। अब राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे प्रधानमंत्री को ही पड़ती है। तो उन मंत्रियों का चयन, कि कौन कितने मंत्री मुझे आवश्यक हैं, उनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री से ही ये चयन किया जाता है। कार्य का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण कार्य। हमारे संविधान में पूर्णतः उल्लेख दिया गया है कि प्रधानमंत्री इस कार्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को बहुत सोच विचार और विवेक के साथ ये कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जिसको जो विभाग दिया जाता है उस विभाग से उसे संतुष्ट करना एक अनिवार्य प्रश्न हो जाता है। अब मंत्रियों के लिए योग्यताएं। बेटा, अब मंत्रियों के लिए क्या योग्यता? मंत्री होते कौन है? मंत्री होते हैं संसद के सदस्य। अगर वो संसद के सदस्य नहीं है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो उन्हें 6 माह के भीतर भीतर संसद की सदस्यता को हासिल करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वो मंत्री पद से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद नहीं प्राप्त हो सकता। शपथ ग्रहण। शपथ क्या होती है? कसम खाते ना, मैं हाजिर नाजिर जानकर वो जो खाते हैं कसम, वो शपथ अपने पद की गोपनीयता और सत्यता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लेता है। गोपनीयता यानी कि अपने पद के जो भी गोपनीय कार्य हैं, गुप्त कार्य हैं, उनको मैं संभाल के रखूंगा और उसको उजागर नहीं करूंगा। जैसे सपोज को रक्षा विभाग है, अब रक्षा विभाग में तो कितने कार्य होते हैं, अगर वो उनको उजागर कर देगा तो क्या होगा? सबको समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार पद पे रहते हुए पद की सत्यता, ईमानदारी और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। कार्यकाल। देखो, मंत्रिपरिषद का या प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे तो कोई स्थायी नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, परंतु कब तक स्थायी रहती है? जब तक कि उसे अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो जाता। जैसे कोई मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो गया है प्रधानमंत्री, तो एक मंत्री के जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? कार्यकाल गिर जाती है सरकार। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास हो गया तब भी गिर जाती है, किसी मंत्री के खिलाफ हो गया तो भी इसको समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल हो गया। वेतन एवं भत्ते। इनके जो सरकारी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो समय समय पर प्रधानमंत्री की सलाह से
और संसद के सदस्यों की सलाहों से और उनके नियम कायदे कानून के द्वारा इनके वेतन भत्ते तय होते हैं और इसके अंतर्गत इनको पुरस्कार और इस टाइप की राशियां भी दी जाती हैं। निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन आदि की सुविधाएं भी प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। समयानुसार बदलता रहता है। अब जो मेन बात है वो है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों को तीन भागों में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट जैसे कि छोटा सा कैबिनेट बना दिया उसके अंदर, यानी प्रधानमंत्री के बहुत खास कैबिनेट मंत्री, उच्च स्तर के, प्रथम स्तर के, फर्स्ट जो जैसे ए ग्रेड के जो बच्चे होते हैं ना, ए ग्रेड वाले, वैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनके साथ प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन बराबर रहता है और इनकी सलाह पर हमेशा कार्य होते रहते हैं। इसके पश्चात आगे राज्य, द्वितीय स्तर के जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये उनका कार्य क्षेत्र होता है, उसके बारे में डिसीजन वगैरह के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनको कभी कभी कैबिनेट मंत्री, जब कैबिनेट की बैठक ली जाती है उस समय इनको इनवाइट किया जा सकता है। अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न होता है, इनके विभाग से संबंधित या इनकी जानकारी में होने वाला कोई सवाल होता है, प्रश्न होता है या कोई मुद्दा होता है, तो इनको उसमें आमंत्रित किया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की मीडिएटर भी हैं। उप मंत्री कौन होते हैं? उप मंत्री वे होते हैं जो किसी हेड, किसी लीडर, किसी अपने से उच्च अधिकारी के अंडर में, उच्च मंत्री के अंडर में कार्य करते हैं। तो आपको ये तीन तरह के मंत्री हैं, ये भी आपको याद करने हैं। तो ये हमारा मंत्रिपरिषद हो गया। अब देखो मेन बात आपको क्या याद करनी है, राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक अध्यक्ष है जबकि वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के द्वारा उसके मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जो कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करती है, सहायता एवं परामर्श प्रदान करती है। और इसकी जो नियुक्ति वगैरह का कार्य है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मंत्रिपरिषद के कार्यों का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित टॉपिक्स और नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। दैट्स आवर क्लास ओवर।